कि केजरीवाल को वोट देके हम फंस गए। अच्छा, अब यहाँ इस सरकार को, दिल्ली सरकार को। बिल्कुल बिल्कुल। पिछली बार केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लगाया था, कम से कम स्कूलों में खिचड़ी वगैरह जो भी पेट भरने के लिए मिल जाती थी, लेकिन 8 दिन हो गया, 8 दिन से किसी भी स्कूल में खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं है। खाओ या भूखे मरो। जिंदगी में बस हम तो एक ही अफसोस कर रहे हैं कि केजरीवाल को वोट क्यों दिया। दिल्ली सरकार से कोई सुविधा नहीं, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं कि ये है जी, वो है जी, हॉस्पिटल में इतना व्यवस्था है, ये है। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो किसी भी हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर देखने का राज्य नहीं है। अब कहाँ जाए बताओ। हम तो तभी तो मैं कहूंगी कि बड़े बड़े वीआईपीओं को दिक्कत पड़ रही है, तो आम आदमी कहाँ जाएगा, और शायद जेब में ज्यादा पैसा नहीं है तो क्या ही होगा। बिल्कुल मैडम, वो बात तो ठीक है, लेकिन मतलब अब क्या, मोहल्ला क्लिनिक है, वहाँ भी कोई नहीं बैठता। अच्छा, हाँ, मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पास में ही है। मैं एक चीज जानना चाहूंगी कि अभी तो मैंने ताला लगा हुआ देखा है, क्या हमेशा ये हाल रहता है? हमेशा यही हाल होता है जी। कभी कभार खोलते हैं, क्या करते हैं पता नहीं। कभी जाओ तो दवाई नहीं है, कभी जाओ तो डॉक्टर नहीं है। मजबूरी में हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। अगर तबीयत खराब हो गई तो अब हम कब रोटी खाएं कि हम दवाई कराएं, समझ में नहीं आता। कभी गए हैं मोहल्ला क्लिनिक आप खुद से? मैं 2 बार गया है जी, दोनों बार डॉक्टर नहीं मिला। कारण क्या था जाने का? पेट में दर्द हो रहा था एक बार, तो एक बार बुखार आया था, तो मैं गया तो वहाँ डॉक्टर ही नहीं, ताला लगा हुआ। एक मोहल्ला क्लिनिक यहाँ झुग्गियों के बराबर में है, कोई नहीं बैठता। कोरो सारा वैसा ही सीट, निचले सीट से लेके और ऊपरे सीट तक वैसा ही है। कागजों में होता है जी। मोहल्ला क्लिनिक कितना खोल दिया, ये कर दिया गरीबों के लिए, कहीं कोई दवाई वाई नहीं मिलती। बस खाली ड्रामाबाजी करते हैं, बाकी कुछ नहीं। अब 8 दिन हो गया, अभी पता ना कितने दिन तक लॉकडाउन चलेगा, हम कहाँ जाएं। घर जाने के लिए भी जेब में पैसे नहीं है। देश में ये भी बात चल रही है कि जिस तरह की स्थिति है, केस बढ़ रहे हैं, एक्टिव केस बहुत हैं, और लोगों की जान कैसे जा रही है, तो आप बिल्कुल वाकिफ जी, ही हो इस बहुत बात बहुत से। लोग मर रहे हैं। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है, बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आप है ना कुछ हफ्तों के लिए पूरा देश बंद कर दो। ये लॉकडाउन अगर आगे एक्सटेंड होता है, लंबा चलता है, तो उस पर आपका क्या कहना है? नहीं मैडम, लॉकडाउन तो होना चाहिए, मैं लॉकडाउन के समर्थन में हूँ। लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन खाने पीने की व्यवस्था भी होना चाहिए, नहीं तो हम तो मर जाएंगे। खाने पीने का व्यवस्था नहीं होगा तो हम तो ऐसे ही मर जाएंगे, भूख के मर जाएंगे। कोरोना से मरे या ना मरे, लेकिन भूख से जरूर मरेंगे। 8 दिन हो गया, 8 दिन में जब तक जेब में पैसा था तब तक खाते पीते रहे। अब तो बहुत मुश्किल हो गया है। और पिछले साल लॉकडाउन हुआ था तो स्कूलों में खिचड़ी उचड़ी मिल जाती थी, चलो वो बात अलग है कि 4-4 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ता था। लेकिन इस लॉकडाउन में तो कहीं कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो चारों तरफ हाड़ लिया कि कहीं कुछ मिल जाए, कहीं कुछ नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं है। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। और कितने समय से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ 17-18 साल हो गए। 17-18 साल में इस तरह की किल्लत का सामना कभी करना? कभी नहीं हुआ जी, कभी नहीं, कभी नहीं हुआ।